हेलो दोस्तों, आई एम सैयद मोहम्मद मुसर, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। मेरा नीट में स्कोर 690 मार्क्स था। इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम प्रोटिस्टा कवर करने जा रहे हैं। ये वीडियो पार्ट 3 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो किंगडम प्रोटिस्टा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स को किस में रखा गया था? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उनको मोनेरा के अंदर रखा गया था। आगे कह रहे हैं बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बट इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्या मतलब इसका? कि इसमें कोई यूनिसेलुलर भी हो सकता है ना। यूनिसेलुलर के अलावा ऐसा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि जिसकी सेल वॉल हो, कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसकी सेल वॉल ना हो, कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि ऑटोट्रॉफ हो, कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि हेट्रोट्रॉफ हो, कोई ऐसा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि सेप्रोट्रॉफ हो, है ना। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कभी फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, यानी कि कभी ऑटोट्रॉफ हो, कभी हेट्रोट्रॉफ हो, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं। तो हर टाइप के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सारे ही ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल यूकैरियोट्स ही होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। कह रहे हैं कि अब किसी बायोलॉजिस्ट के लिए एक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कहला के हो सकता है, और वही ऑर्गेनिज्म दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वो एक प्लांट हो सकता है। प्रोटिस्टा भी हो सकता है किसी के लिए और वही ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। इस बुक में जो हम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम क्राइजोफाइट्स को पढ़ेंगे, है ना, डाइनोफ्लैजिलेट्स को पढ़ेंगे, यूग्लिनॉइड्स को पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स को पढ़ेंगे और प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा के अंदर ये 5 सब क्लासेस हमें पढ़नी है प्रोटिस्टा के अंदर। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। ये बात कह रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के वो ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये जो किंगडम है ये एक ऐसा किंगडम है कि जो लिंक बनाता है प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ और फंजाई के साथ। यानी कि ये एक ऐसा किंगडम है जिससे सारे ही ऑर्गेनिज्म लिंक करते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों या फंजाई के जो एंसेस्टर्स होंगे वो किंगडम प्रोटिस्टा से लिंक करते होंगे, या कह सकते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Being eukaryotes, the protistine cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles। क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं इसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म, तो प्रोटिस्टा की जो सेल बॉडी है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, क्योंकि ये यूकैरियोट का फंक्शन है ना। यूकैरियोट का कैरेक्टर है, ये वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज होंगी और जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा। सम है फ्लैजिला, कुछ प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला होगी, कुछ के पास सीलिया भी होगी, कुछ के पास दोनों होंगे, फ्लैजिला भी सीलिया भी, है ना। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस जो करता है वो एसेक्सुअली भी करता है और सेक्सुअली भी करता है। सेक्सुअली जो करता है वहाँ पर क्या होता है, 2 सेल्स होते हैं, वो दोनों आपस में फ्यूज़ करके एक जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, जाइगोट बना लेते हैं, 2 सेल्स फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहला क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्राइजोफाइट्स। ठीक है, क्राइजोफाइट में क्या कह रहे हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम एंड गोल्डन एल्गी, जिसका नाम डेस्मिड्स भी है। क्राइजोफाइट्स के अंदर डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आती है। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। ये दोनों बात
याद रखना गोल्डन एल्गी जो है वो डेस्मिड्स भी कहलाती है, और इसके अंदर इसके अलावा कौन आता है, डाई एटम्स आते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट। जो प्रोटिस्टा क्राइजोफाइट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं और इसके अलावा मैराइन वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। मैराइन वाटर का मतलब खारा पानी, समुंदर का पानी, और फ्रेश वाटर यानी कि जो खारा पानी ना हो। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट यानी कि प्लैंक्टन्स। ये जो है माइक्रोस्कोपिक है यानी कि माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे, और जो ये वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं वो पैसिवली करते हैं। एक होता है पैसिवली फ्लोट करना, एक होता है एक्टिवली फ्लोट करना। एक्टिवली फ्लोट करना का मतलब एनर्जी यूज़ करके फ्लोट कर रहे हैं। पैसिवली फ्लोट का मतलब कि जो पानी का बहाव है उसके साथ ही वो फ्लोट कर जा रहे हैं, यानी कि अपनी एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे बल्कि पानी के बहाव के साथ फ्लोट कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। वाटर करंट का मतलब पानी का बहाव जो है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि पानी के बहाव के साथ पैसिवली फ्लो करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। प्लैंक्टन्स कैसे ऑर्गेनिज्म है, जो कि पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट के साथ। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इनमें से काफ़ी ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। जो ये क्राइजोफाइट्स हैं, क्राइजोफाइट्स के अंदर भी जो डाई एटम्स हैं, यहाँ पे डाई एटम्स की बात चल रही है, गोल्डन एल्गी और डेस्मिड्स की बात यहाँ पर आगे नहीं चलेगी। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो डाई एटम्स हैं, डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। जो दो सेल वॉल्स होती हैं वो एक नीचे बॉक्स है और ऊपर जो सेल वॉल है वो उससे थोड़ी सी छोटी होगी और उसके अंदर एम्बेडेड होगी, जैसे कि सोप बॉक्स देखा हो, सोप बॉक्स हो या कोई और सा भी बॉक्स आप सोच सकते हैं। यहाँ पर सोप बॉक्स का एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस तरीके से वो फिट होती है एक दूसरे के अंदर, ठीक है। जैसे कि मोबाइल के बॉक्स देखे होंगे, मोबाइल का बॉक्स कैसा होता है, फिट होता है ना एक नीचे वाले बॉक्स के अंदर ऊपर वाला बॉक्स। इसी तरीके से सोप बॉक्स भी फिट होते हैं, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। जो इनकी वॉल्स हैं ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है, सिलिका की बनी हुई है। और ये सिलिका जो होता है ये इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी कि इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो इसलिए कह रहे हैं कि इंडिस्ट्रक्टिबल है। दस डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटाट्स। अब क्योंकि वो जो सेल वॉल है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, तो इस वजह से जब डाई एटम्स मर भी जाते हैं उनकी जो वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो जो है काफ़ी सारी इकट्ठी होती रहती है और वहाँ पर जहाँ पर वो हैबिटाट है उनका, जहाँ पर वो रह रहा था डाई एटम, है ना। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज रिफर्स टू एज डायटोमिशियस अर्थ। जब वहाँ पर बहुत सारे डाई एटम्स मरते गए, कई सालों तक, हज़ारों साल तक मरते गए, तो उस जगह पर उनकी जो सेल वॉल थी वो सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी और वो सेल वॉल काफ़ी बिलियन ऑफ ईयर्स में एक्यूमुलेट हो गई, जिसको हम डाई एटोमिशियस अर्थ कहते हैं, ठीक है। वो जो इकट्ठी हुई हुई सेल वॉल है उसको हम डाई एटोमिशियस अर्थ कहते हैं। अब ये सेल वॉल जो है, जो सेल वॉल है जो एक्यूमुलेट हो गई, उसका नेचर कैसा है, ये ग्रिटी नेचर होता है इस सेल वॉल का। सेल वॉल काफ़ी इकट्ठी हो चुकी होगी ना, मिट्टी टाइप की स्ट्रक्चर, वहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा हो चुका होगा, तो वो ग्रिटी टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। दिस सॉइल इज़ यूज पॉलिशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, है ना, किसी भी चीज़ को पॉलिश करना है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में मदद कर रहे हैं, सीरप्स के फिल्ट्रेशन में मदद कर रहे हैं ना, जो सीरप्स वगैरह आते हैं। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली भी। जो डाई एटम्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर है ओशंस के अंदर। चीफ प्रोड्यूसर्स का मतलब जो फूड बना रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेज पर फूड बना रहे हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ है, ये फूड बना रहे हैं। उसके बाद और ऑर्गेनिज्म इस डाई एटम्स को खाकर अपना खाना ले रहे होंगे, लेकिन मेनली जो फूड बना रहे हैं सनलाइट को यूज़ करके वो डाई एटम्स हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज में जो प्रेजेंट है फूड साइकिल की,
या फिर फूड वेब की भी कह सकते हैं, फूड साइकिल कह लें तो ज़्यादा अच्छा है। फूड साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज पे, प्राइमरी स्टेज पे प्रेजेंट है, वो कौन है? डाई एटम्स हैं। ठीक है, ये डाई एटम्स और यानी कि क्राइजोफाइट्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं हम डाइनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन। ये बात याद रखना, जो क्राइजोफाइट्स थे, वो मैराइन भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं। ठीक है, जबकि ये वाला जो ग्रुप है डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मैराइन होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लू, रेड भी हो सकते हैं ना। किस बेसिस पे? कि इनके अंदर पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है। पिगमेंट क्या होता है? कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल्स। इनकी सेल वॉल्स में, जो सेल्स कह लें, जो सेल्स हैं उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उस बेसिस पे उनका कलर होगा। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। यहाँ पे देखो, ये प्लेट्स टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, है ना, प्लेट टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये प्लेट्स जो हैं ये सेलुलोज की बनी हुई है, और सेलुलोज भी कैसा? स्टिफ सेलुलोज, बहुत हार्ड सेलुलोज की प्लेट्स बनी हुई हैं आउटर सरफेस पे, बाहर की सरफेस पे, जो मैंने यहाँ पर ये दिखाया रेड कलर से ना। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, ज़्यादातर जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं उसके पास दो फ्लैजिला होंगी। एक तो ये हो गई फ्लैजिला यहाँ पे ब्लैक से जो दिखाई है, दूसरी फ्लैजिला इस फरो के अंदर होगी यहाँ पर। ठीक है, कहाँ कहाँ पर होंगी? एक फ्लैजिला जो ये ब्लैक कलर से दिख रही है ना, ब्लैक कलर से एक फ्लैजिला जो दिख रही है ये वाली, है ना, ये वाली, और दूसरी फ्लैजिला इस फरो के अंदर होगी। ठीक है, यहाँ पर इस फरो के अंदर होगी, यही लिखा रखा है ना। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड द अदर ट्रांसवर्सली। एक लॉन्गिट्यूडनली हो गई ये वाली, और दूसरी ट्रांसवर्सली हो गई, यानी कि जो फरो में, ट्रांसवर्सली वाली फरो के अंदर है, बिटवीन द वॉल प्लेट्स के बीच में। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनियोलॉक्स, है ना, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल है गोनियोलॉक्स, अंडर को सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, है ना। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, कई सारे कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स देखे जा रहे थे, जो रेड टाइप के डाइनोफ्लैजिलेट्स है, एग्जाम्पल दिया रखा है गोनियोलॉक्स, नाम दिया रखा है गोनियोलॉक्स, वो काफ़ी टाइम रैपिड मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लगते हैं समुंदर के अंदर, जिसकी वजह से पूरा समुंदर रेड कलर का दिखने लगता है, और उसी को हम रेड टाइड्स कहते हैं। उसके बाद लिखा है टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर एनिमल सच एज फिशेज। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं, दूसरे मैराइन एनिमल जो हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और इस टॉक्सिन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म कई बार मर भी जाते हैं, किल भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के बारे में लिखा रखा है मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ये वाले फ्रेश वाटर हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स मैराइन हो गए, और क्राइजोफाइट्स दोनों हो गए, फ्रेश वाटर भी और मैराइन भी। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर का मतलब रुका हुआ पानी, रुके हुए पानी में ये ज़्यादातर मिलते हैं। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलाइकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, है ना। सेल वॉल की जगह क्या होता है? प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है, जिसको हम पेलाइकल कह रहे हैं, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्यों फ्लेक्सिबल हो जाती है? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, उसकी जगह एक लेयर है जो कि प्रोटीन की बनी हुई है, और उस लेयर को हम पेलाइकल कह रहे हैं। ठीक है,
आगे लिख रहे हैं दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास भी दो फ्लैजिला होती है, जिसमें कि एक शॉर्ट होती है और एक लॉन्ग होती है। जैसे कि यहाँ पर एक यूग्लिनाइड का एग्जाम्पल दिया रखा है, ये देखिए ये वाली लॉन्ग फ्लैजिला है और एक ये शॉर्ट फ्लैजिला है। ठीक है, दो फ्लैजिला होंगी इसके पास भी, एक लॉन्ग होगी और एक शॉर्ट होगी। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे होंगे। लेकिन जब सनलाइट नहीं होगी, व्हेन डिप्राइव ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉफ बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो ये हेट्रोट्रॉफ्स की तरह काम करेंगे, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, प्रीडेटर्स बन जाएंगे, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने लगेंगे ये। ठीक है, आगे लिखा है इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये कह रहे हैं जो पिगमेंट्स यूग्लिनॉइड के पास प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं जो हायर प्लांट्स के पास पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि हायर प्लांट्स के पास और यूग्लिनॉइड्स के पास सेम पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए यूग्लिनॉइड्स को प्लांट का प्रीकर्सर या प्लांट का एंसेस्टर कहा जाता है, यानी कि प्लांट जो निकल कर आए हैं वो यूग्लिनॉइड से ही निकल कर आए हैं और इसी वजह से इसके अंदर पिगमेंट जो है वही पिगमेंट मिल रहे हैं जो कि प्लांट के अंदर मिलते थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की, है ना। स्लाइम मोल्ड्स आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स कैसे हैं? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट यानी कि हेट्रोट्रॉफ है। कैसे हेट्रोट्रॉफ? जो कि एंजाइम बाहर निकाल कर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, एंजाइम बाहर निकाल रहे होंगे और उस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर अपने एंजाइम छिड़क रहे होंगे, जिसकी वजह से वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हो रहा होगा, यानी कि डाइजेस्ट हो रहा होगा। डाइजेशन के बाद वो उस ऑर्गेनिज्म को, उस डाइजेस्टेड फूड को इनगल्फ कर लेंगे। ये सैप्रोफिटिक किसका कैरेक्टर है? ये फंजाई का कैरेक्टर है। तो इसीलिए स्लाइम मोल्ड्स को फंजाई का एंसेस्टर माना जाता है, यानी कि फंजाई जो इवॉल्व हुई है वो स्लाइम मोल्ड से इवॉल्व हुई है। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये वाली बात करेंगे इनकी में, ये जो बॉडी है इनकी स्लाइम मोल्ड्स, ये दिखाया गया, इनकी जो बॉडी है वो डिकेइंग मैटर के पास घूमती रहती है, लीव्स वगैरह के पास घूमती रहती है और उसको इनगल्फ कर लेती है, उसके ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके इनगल्फ कर लेती है। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब सूटेबल कंडीशन आएगी तो ये इस टाइप की कॉलोनी बना लेगी, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स जो होंगे वो आपस में इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर और बाहर एक ये येलो कलर की जो लेयर दिखाई गई है इस टाइप की एक लेयर बना लेंगे जिसके अंदर बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स होंगे और इसको हम कह देते हैं प्लाज्मोडियम। ऐसी कॉलोनी को हम प्लाज्मोडियम कह देते हैं, है ना। ये प्लाज्मोडियम जो है ये ग्रो कर सकता है फर्दर, है ना, आगे ग्रो कर सकता है एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, यानी कि स्लाइम मोल्ड जो है अंदर यहाँ पर डिवाइड कर रहे होंगे, बहुत सारे डिवाइड करके ये इनका साइज़ बढ़ रहा होगा, इस प्लाज्मोडियम का साइज़ जो है वो बढ़ रहा होगा और स्प्रेड कर रहा होगा, काफ़ी फीट तक फैल सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। होगा क्या, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये प्लाज्मोडियम जो है ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और इसके ऊपर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इसके ऊपर डेवलप होने जाएंगे इस तरीके के स्ट्रक्चर और उसके अंदर स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स बन रहे होंगे। इसको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़,
है ना, फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो ये बन रहे हैं इसको हम स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके टिप्स पर, इन फ्रूटिंग बॉडीज़ की टिप्स पर स्पोर्स बनना स्टार्ट हो गए। द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, ये जो स्पोर्स बने हैं इसके अंदर, ये जो स्पोर्स बने हैं इसके पास वॉल्स प्रेजेंट होंगी, ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होंगी, यानी कि असली वॉल्स प्रेजेंट होंगी। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। इस वॉल से फ़ायदा क्या होता है, ये वॉल जो होती है काफ़ी रेजिस्टेंट होती है, इसकी वजह से जो ये प्लाज्मोडियम है, ये जो सेल बने हैं, ये जो स्पोर्स बने हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंट हो जाते हैं और सरवाइव कर सकते हैं कई सालों तक, बहुत सालों तक ये स्पोर सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन, बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन हो जाएंगी, उसमें भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, ये स्पोर जो फ्रूटिंग बॉडीज़ के टिप्स पर बने हैं, ये स्पोर जो फ्रूटिंग बॉडीज़ की टिप्स पर बने हैं, ये जब हवा चलेगी तो उसके थ्रू ये स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, स्लाइम मोल्ड्स की। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। जैसे हमने यहाँ पर यूग्लिनॉइड्स को देखा, यूग्लिनॉइड्स किसके प्रीकर्सर है, किसके एंसेस्टर है, प्लांट्स के एंसेस्टर है। जैसे स्लाइम मोल्ड्स फंजाई के एंसेस्टर है, इसी तरीके से जो प्रोटोजोन्स हैं, जो प्रोटोजोन्स हैं ये एनिमल के एंसेस्टर होते हैं। ठीक है, एनिमल के एंसेस्टर होते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, एनिमल भी सारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, तो ये प्रोटोजोन्स भी जो हैं ये सारे हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, या तो एज अ प्रीडेटर यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा रहे होंगे, या फिर पैरासाइट होंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही ऊपर ये रह रहे होंगे, ऊपर या फिर अंदर भी रह सकते हैं ना। ठीक है, दे बिलीव टू बी, ये वाली लाइन देखी लिखी हुई है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ये क्या माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल के। प्रिमिटिव यानी कि पुराने, पुराने रिलेटिव किसके हैं, एनिमल्स के, यानी कि एंसेस्टर किसके हैं, एनिमल्स के। इसके अंदर देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के अंदर 4 मेजर ग्रुप्स हम पढ़ते हैं। पहला आया अमीबॉइड प्रोटोजोन, सबसे पहला कौन है, अमीबॉइड प्रोटोजोन, जो कि अमीबा की तरह दिख रहे होंगे, है ना, अमीबा, अमीबॉइड प्रोटोजोन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलते हैं, सी वाटर यानी कि मैराइन वाटर के अंदर भी मिलते हैं, और मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी मिल सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, ये मूव करेंगे अपने फूड की तरफ, और यानी कि स्यूडोपोडिया को यूज़ करके मूव भी करेंगे और फूड को भी कैप्चर करेंगे इन स्यूडोपोडिया को ही यूज़ करके। ठीक है, इन स्यूडोपोडिया को यूज़ करके कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि ये कोई है ना अमीबॉइड प्रोटोजोन है, यहाँ पर फूड आया तो ये जो इसकी सेल वॉल है, ये मेम्ब्रेन जो है इसकी, है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से इस फूड की तरफ मुड़ जाएगी और इस फूड को अपने अंदर ले लेगी, और थोड़ी देर बाद ये फूड जो है ये प्रॉपरली इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपरली इसके अंदर ये आ जाएगा फूड। ठीक है, यानी कि ये अपने क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया को यूज़ करके फूड को भी इनगल्फ कर रहा है और मूवमेंट में भी मदद कर रहा है। इन स्यूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट कहते हैं, एज इन अमीबा, जैसा कि अमीबा में देखा जाता है। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स, जो मैराइन के अंदर रहते हैं ये प्रोटोजोन्स, ये अमीबॉइड प्रोटोजोन जो मैराइन वाटर के अंदर रहते हैं, उसकी जो वॉल्स होंगी वो सिलिका की बनी हुई होंगी आउटर सरफेस पे, यानी कि सिलिका शेल्स प्रेजेंट होंगी। सम ऑफ देम सच एज एंटा अमीबा आर पैरासिट्स, इनमें से कुछ जो हैं जैसा कि एंटा अमीबा वो पैरासाइट है ना, पैरासाइट यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा होगा, उसके ऊपर रह रहा होगा और अपने को नरिश कर रहा होगा। सेकंड ग्रुप है इसके अंदर प्रोटोजोन्स के अंदर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स,
द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है जो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हो या फिर ये अकेले रह रहे हो, दोनों हो सकते हैं ना। दे हैव फ्लैजिला, इसीलिए इनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कहा है, इनके पास फ्लैजिला होती है। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है आगे वाली, द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म है वो एक डिजीज़ करती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। अगर क्वेश्चन आ जाए स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है तो आंसर जाएगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। और अगर एग्जाम्पल में सॉरी ऑप्शन में ट्राइपेनोजोमा है तो आंसर ट्राइपेनोजोमा भी जा सकता है। ये चीज़ें याद रखना, ट्राइपेनोजोमा क्या कर रहा है, स्लीपिंग सिकनेस कर रहा है जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन का मतलब उन प्रोटोजोन्स को कहेंगे जिन प्रोटोजोआ के पास सीलिया होगी। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ठीक है, जहाँ पे भी फ्लैजिला और सीलिया होंगे वहाँ पर मूव जो कर रहा होगा वो एक्टिवली मूव कर रहा होगा। जो फ्लैजिला या सीलिया मूव कर दिए वो एनर्जी का यूज़ करके ही मूव करती हैं। तो ये सीलिया जो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं इसकी मदद से ये एक्टिवली एनर्जी का यूज़ करके मूव कर रहा होगा पानी के अंदर। दे हैव अ कैविटी गलेट, जिसको गलेट कह रहे हैं, है ना। इनके पास क्या है, एक कैविटी है जिसको हम गलेट कह रहे हैं और उस गलेट पे दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सरफेस। यानी कि ये जो ऊपर शायद डायग्राम दिया रखा है ना, सॉरी डायग्राम नहीं दिया रखा, ठीक है, यानी मैं देखिए डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, होगा क्या, जो इनकी बॉडी है वो इस तरीके की बनी हुई होगी, कुछ इस तरीके की, है ना, कुछ इस तरीके की बनी हुई होगी। ये वाली जो ये जो कैविटी है इसको हम कह रहे हैं गलेट, है ना, इसको क्या कह रहे हैं, गलेट। ये वही कह रहे हैं, दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ये बाहर की तरफ ये ओपनिंग जो है इसी को गलेट कह रहे हैं, ये बाहर की तरफ ओपन हो रही है। ठीक है, इस पूरी कैविटी को गलेट कह रहे हैं। ठीक है, और इसकी ओपनिंग बाहर की तरफ हो रही है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज और ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। ये बात क्या कह रहे हैं, ये बात समझिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा होगा ना, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारी सीलिया प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर बहुत सारी सीलिया प्रेजेंट होंगी। जब यहाँ पर आसपास कहीं पर फूड आएगा, जब यहाँ पर कोई आसपास फूड आएगा, जैसे ये फूड आ गया यहाँ पर, ये फूड जब यहाँ पर आएगा तो ये जो सीलिया प्रेजेंट है यहाँ पर, ये सीलिया अंदर की तरफ मूव करेंगी, अंदर की तरफ मूव करेंगी। जैसे यहाँ पर भी फूड आ गए, ये सीलिया अंदर की तरफ मूव करेंगी और इसके मूवमेंट की वजह से जो भी यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, इस फ्लूइड के अंदर ही ये फूड प्रेजेंट है, फूड पड़ा हुआ है। जब ये फ्लूइड अंदर की तरफ मूव करेगा, इस गलेट में मूव करेगा अंदर की तरफ, तो इस फ्लूइड के साथ साथ ये जो फूड है, इस फ्लूइड में जो प्रेजेंट है फूड, वो भी इस गलेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि सीलिया क्या कर रही है, जो फ्लूइड है आसपास वो सब गलेट के अंदर जा रहा है, जिसकी मदद से जो फूड उस फ्लूइड में प्रेजेंट है वो भी अंदर चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही वाली बात देखिए यहाँ पर दोबारा से पढ़ लें। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ रोज ऑफ सीलिया, जो रोज हैं यहाँ पर सीलिया की जो रोज हैं उसका जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट यानी कि एक साथ जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से हो क्या रहा है, वाटर लेडन, जो वाटर प्रेजेंट है वो जो कि फूड में प्रेजेंट है उसके अंदर, वो सब अंदर चला जा रहा है गलेट के। एग्जाम्पल है सीलिएटेड प्रोटोजोन का पैरामीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पैरामीशियम किस में आता है, सीलिएटेड प्रोटोजोन के अंदर। ठीक है, अब आती है बात स्पोरोजोन्स की, है ना। स्पोरोजोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर
लाइफ साइकिल। ये स्पोरोजोन्स जो हैं इनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनती है, यानी कि जो लाइफ साइकिल होगी इनकी, जो इनकी लाइफ साइकिल होगी उसके अंदर कई सारी स्टेज आ रही होंगी, है ना। लाइफ साइकिल के अंदर कई सारी स्टेज आ रही होंगी, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, लार्वा बन रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं ना, प्लाज्मोडियम बन रहा है ना, या फिर गैमेटोफाइट्स बन रहा है ना, गैमेटोसाइट्स बन रहे हैं, गैमीट्स बन रहे हैं, बहुत सारी इसमें स्टेजेस होती हैं। उसी के अंदर एक स्टेज है स्पोर की, जिस स्पोर, और यही स्पोर वाली स्टेज जो है वो इन्फेक्शियस स्टेज होती है, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो स्पोर के फॉर्म में अंदर चला गया किसी ऑर्गेनिज्म के, तो उससे इन्फेक्ट कर देगी वो, ठीक है। क्या कर देगी वो? इन्फेक्ट कर देगी उसे, ठीक है। द मोस्ट नोटोरियस, एक सेकेंड, द मोस्ट नोटोरियस इज़ प्लाज्मोडियम। जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो कौन है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है, जो कि यानी कि जो मलेरिया कॉज कर रहा है, मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट कौन है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम किसके अंदर आता है? स्पोरोजोन्स। और स्पोरोजोन्स किसके अंदर आते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा। यानी कि मलेरिया किसके थ्रू फैल रहा है? प्रोटिस्टा के थ्रू, या कह लें प्रोटोजोन्स के थ्रू, या कह लें स्पोरोजोन्स के थ्रू, या कह लें प्लाज्मोडियम के थ्रू, ठीक है। विच कॉजेज मलेरिया? क्या होता है मलेरिया? आ डिजीज विच हैज़ अ स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है, बहुत स्टेगरिंग इफेक्ट देखा जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा प्रोटोजोन्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम किंगडम फंजाई को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।